तो भाई लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सॉलिबिलिटीज के काफी सारे केसेस कवर कर लिए थे, है ना। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटीज भी पढ़ना मतलब उसका क्वेश्चन भी एक कर लिया था ना। वी सॉल्व्ड अ क्वेश्चन फॉर साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटीज एज वेल। उसके पहले सॉलिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग कंडीशन में, वो हमने एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू समझा था, है ना। तो वी स्टार्टेड स्टडीइंग सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, और इसमें काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग। तो कुछ एक क्वेश्चंस और मुझे आपको कराने हैं एज अ प्रैक्टिस, वो अपन कर लेते हैं जल्दी से, और फिर अपन अगली हेडिंग पर आगे बढ़ेंगे। तो लिखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। एक सब हेडिंग टाइप डाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। तो इसको लिख लो, प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। प्रेफरेंशियल स्लैश सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। उसमें लिखो क्वेश्चन, in an aqueous solution containing 0.1 molar each, in an aqueous solution containing 0.1 molar each NaCl, NaBr and NaI, solid AgNO3 is gradually added, is gradually added, full stop, if Ksp of AgCl is equal to 10 to the power minus 10, comma, Ksp of AgBr is 10 to the power minus 13, and Ksp of AgI is equal to 10 to the power minus 17, comma, then number 1, calculate minimum required concentration of Ag plus to precipitate a I negative as AgI। ये मैंने हिंट के लिए दे दिया है कि आई नेगेटिव प्रेसिपिटेट होगा तो AgI के फॉर्म में होगा। बी Br नेगेटिव, सी Cl नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करो, फिर मैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देता हूं तुमको। First calculate this part and then I'll move on to the second part of the question, and then the third part, and maybe to a fourth part as well. तो मिनिमम Ag प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी अगर आपके पास NaCl, NaBr, NaI तीनों 0.1 मोलर हैं तो।
बताओ भाई क्लास, क्या हुआ इतनी देर तक किसी ने कुछ बोला नहीं? मुश्किल है क्या ये? मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, चलो देखते हैं, शायद आंसर आ जाए। तो फर्स्ट में पहले पार्ट के लिए आपके पास AgI सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस aqueous प्लस I नेगेटिव aqueous होता है। कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की पता करनी है। I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे भाई? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, कोई बताएगा मेरे को? 0.1 मोलर, बिल्कुल 0.1 मोलर है ना। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि NaI इज 0.1 मोलर। NaCl भी 0.1 मोलर, NaBr भी है, बट NaI से I नेगेटिव मिलेगा ना आपको, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो इस वक्त आप इसका KSP की वैल्यू दे रखी है आपको, KSP इज 10⁻⁻17। तो यहां पर QSP की वैल्यू क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू 0.1, यही होगी भाई QSP की वैल्यू, हाँ या ना? ठीक है। फॉर प्रेसिपिटेट हमने कंडीशन क्या लिखी थी? QSP शुड बी ग्रेटर देन KSP। तो अगर लिमिटिंग केस चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो देयर फोर इन लिमिटिंग केस, लिमिटिंग मतलब एकदम मिनिमम वैल्यू, तो लिमिटिंग केस पे हम क्या कर देंगे? QSP इक्वल टू KSP कर देंगे। तो देयर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻17। देयर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मिनिमम कितना आएगा? यूनिट के साथ बताना भाई आंसर। 10⁻⁻16 क्या? मोल्स पर लीटर या मोलर लिख सकते हैं। टू प्रेसिपिटेट आई नेगेटिव का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए अगर तुम्हारी Ag प्लस की इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो तुमको इसके ऊपर जैसे ही जाओगे वैसे ही प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऑब्वियस है, तो आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो पार्ट बी और सी के आंसर निकाल देंगे सब लोग। ठीक है आयुष बेटा, लेकिन कौन सा किसका आंसर है ये भी तो बताना है। अक्षत कौन सा आंसर किसका है ये बताना है भाई। ठीक है पुष्कर सही है, सेकंड पार्ट का आंसर सही है। पर्व सही है, ठीक है। वैभव ठीक है। आयुष सी का गलत, बी का भी गलत, तुमने कुछ तो उल्टा सीधा किया है। देखो जरा KSP वैल्यूज क्या ली हैं तुमने। अक्षत बी इज करेक्ट, सी इज रॉन्ग। विजिक्षु सी का वैल्यू बता दो जरा। पुष्कर ठीक है। मैं भी लिख देता हूँ भाई, आप लोग जल्दी जल्दी चेक कर लो, मैं पूरा इतने सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग QSP इज इक्वल्स टू KSP लिमिटिंग केस के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Br नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻13। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻13 अपॉन 0.1, तो यह आ जाएगा 10⁻12 मोलर। आएगा या नहीं आएगा भाई? और इसी सेम लॉजिक से मैं डायरेक्ट लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव which is 10⁻⁻10 by 0.1, तो that is 10⁻⁻9 मोलर। ये वैल्यूज ही आई थी, सब लोगों की यही आंसर आए हैं। चेक कर लो, दीज शुड बी द आंसर्स।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको लिमिटिंग केस में पता करना है कि भाई कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है जिससे आप बता पाओगे कि आई नेगेटिव को प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना चाहिए, बी आर नेगेटिव और सी एल नेगेटिव। लिख लिया सबने? हाँ या ना? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, आई होप सबने लिख लिया है। जल्दी लिखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा गया है वो ये पूछा है कि विच आयन विल precipitate AMF फर्स्ट और बी लास्ट। बताओ कौन सा आयन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, कौन सा आयन सबसे आखिरी में प्रेसिपिटेट होगा, ये पूछ लिया है आपसे। अक्षर ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट, सबसे लास्ट कौन प्रेसिपिटेट होगा? और सिर्फ एक ही का आंसर आया, बाकियों का भी आना चाहिए यार। आसिम ठीक है। एजी प्लस सबसे पहले विजुक्षी, अरे बेटा एजी प्लस तो कर ही रहे प्रेसिपिटेट, वो नहीं पूछ रहे आपसे। आई नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव में से कौन सबसे पहले होगा। सही है अक्षत। शशांक सही है। पुष्कर फर्स्ट और लास्ट किसको बोल रहे हो? तो भाई फर्स्ट प्रेसिपिटेट कौन होगा? कू ठीक है बेटा। यशोधरा सही है। स्पर्श आई थिंक उल्टा बोल रहे हो तुम। अर्नव नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट कौन होगा? आई नेगेटिव होगा। भाई सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए चाहिए? एजी प्लस की। एजी प्लस की सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए चाहिए? आई नेगेटिव को, है ना? तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा? आई नेगेटिव। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एजीआई। तो लास्ट कौन होगा? सी एल नेगेटिव इन फॉर्म ऑफ एजीसीएल। तो अगर ऑर्डर भी पूछ लेते तो हम बता देते कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल बी एजीआई बिफोर एजीबीआर बिफोर एजीसीएल, या आई नेगेटिव बिफोर बी आर नेगेटिव बिफोर सी एल नेगेटिव, यही आएगा। लॉजिकल ऑब्वियस बात है भाई। सी एल के लिए 10⁻⁹ चाहिए, बी आर के लिए 10⁻12। तो पहले छोटी वैल्यू आएगी ना, आप जब एजी प्लस ऐड करोगे, जीरो से ऊपर जाओगे, तो जीरो से व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, तो 0.11 zeros 1 will come first and then you will go to 0.8 zeros and 1, और ऊपर जाओगे तो 0.4 zeros and 1, और ऊपर जाओगे तो 0.01, 0.1, 1, 1 0, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ही ऑर्डर चलता है। बिल्कुल, तो पहले -12 आएगा, उसके बाद -9 आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर सबको? और एक बात पूछ लें इस क्वेश्चन में अपन, और भी कुछ पूछा जा सकता है तुमसे। तो थर्ड बात लिखो, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन फर्स्ट आयन मतलब कौन हुआ यहाँ पे? आई नेगेटिव है ना? आई नेगेटिव व्हेन सेकंड आयन just starts precipitating। तो सेकेंड आयन जब प्रेसिपिटेट करना जस्ट स्टार्ट करता है तो फर्स्ट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? पर यू आर क्लोज, आई थिंक तुमने 10 की एक पावर की मिस्टेक करी है।
कहीं तो छोटी मोटी देखो जरा। बट दिस इज क्विक, गुड। नहीं आसिम, क्वेश्चन को समझो है ना। विधान, या तुम्हारा आंसर भी वही आ रहा है जो इसका आ रहा है? सही बोल रहे हैं क्या सब? मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ यार। लेट मी जस्ट सी। जब सेकेंड आयन जस्ट प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करता है, नहीं नहीं, आई एम करेक्ट यार, गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है कि व्हेन फर्स्ट आयन, व्हेन सेकेंड आयन जस्ट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग से आप क्या कह सकते हो? इससे आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है? एजी की, है ना? पर इससे आपको एजी की कॉन्सेंट्रेशन पता है ना? तो यहाँ आप जब सॉल्यूशन लिखोगे तो फॉर पीपीटी ऑफ बी आर नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस कितना आएगा? कितना आएगा भाई? अभी निकाला था आपने, 10⁻³ -9 कैसे आएगा? -12 आएगा ना बेटा। 10⁻12 लिया था, हाँ या ना? तो अगर आपका बी आर माइनस प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर रहा है तो एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻12 हो जानी चाहिए। तो अब आपको चाहिए आई की कॉन्सेंट्रेशन। देयर फॉर एजी आई, के एस पी आपका था 10⁻⁻ कितना था? -17। दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस 0.1, नहीं लिखेंगे यहाँ, आई माइनस। तो अब जब आपका बी आर नेगेटिव प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर रहा है तो उस वक्त एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, तो इसको यहाँ रख देंगे 10⁻12, रखेंगे। तो अब निकालो आई माइनस की उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचे जाएगी, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि कुछ तो प्रेसिपिटेट ऑलरेडी हो गया है, तो अब हमको पता करना पड़ेगा ना कि कितना बच रहा है। तो 10⁻17/10⁻12, तो 10⁻5 मोलर। तो यहाँ हुआ क्या, ये बात समझ में आई क्या सबको? ये समझ में आया यहाँ पे क्या किया अपन ने? ये समझ में आना चाहिए भाई। तो दो लोगों का मेरे को रिप्लाई आ गया है कि उनको तो आया है, बाकी लोगों का क्या है? गुड गुड, वेरी गुड। आ गया, ठीक है, गुड। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसका क्विक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग और दे देता हूँ, जल्दी से सुन लो बच्चों। आपके पास आई नेगेटिव था, बी आर नेगेटिव था, सी एल नेगेटिव था, 0.1, 0.1 और 0.1। इसमें आपने एजी प्लस डालना शुरू किया, ठीक है? जल्दी से सुनना। तो जब एजी प्लस पहुंचा आपका 10⁻⁻, कितना आया था? 16 आया था, 16 पहले वाले के लिए। तो इसने क्या बनाना शुरू किया? क्या बनाना शुरू किया? एजीआई, बिल्कुल, एजीआई सॉलिड। तो अब क्या होगा, जब एजीआई सॉलिड बनेगा तो ये कम होना शुरू होगा यहाँ से। अब हमको नहीं पता कि कितना कम होता है, ठीक है, ये कुछ कम होगा, हमें नहीं पता कितना। हमको ये बोला क्वेश्चन ने कि जब बी आर नेगेटिव प्रेसिपिटेट होना शुरू होता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये बताओ। तो हमको क्या पता चला कि इसका प्रेसिपिटेशन होना है तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी आनी है? 10⁻12 एजी प्लस की, यही रहेगी ना? तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी अब एजी प्लस की? रिक्वायर्ड, मतलब ये तो रिक्वायर्ड थी, बट अब सॉल्यूशन में तुमने एजी प्लस इतना कर दिया है, तो एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी सॉल्यूशन के अंदर? वो तो 10⁻12 ही रहेगी ना, चाहे इसके लिए लिखो, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए। एजी प्लस की एक ही कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है ना, तीन अलग अलग हो सकती है क्या एक ही सॉल्यूशन के अंदर?
नहीं हो सकती। तो बस अपन ने यही किया कि भाई अब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कर दी है, तो इससे अपने को आई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये चाहिए। तो अपन ने ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि KSP 10⁻17 है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻12 रख ली, तो आई नेगेटिव कितना बच गया ये बताना है। क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। ओके, बिल्कुल। कितना नॉन रिएक्टेड बच गया यही पूछा है कि अभी कितना रह गया जिसने रिएक्ट नहीं किया है। एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं जिससे यही बात आपको और क्लियर हो जाएगी, है ना। एक लास्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का, दिस विल गेट क्लियर्ड। फोर्थ, what is the concentration of first and second ion when third ion just starts precipitating? What is the concentration of first and second, अलग अलग बताना है भाई, ion when third ion कौन सा होगा? Cl negative, very good, very good। थर्ड आयन Cl negative ब्रैकेट में just starts precipitating। बताओ भाई। अरे वाह अक्षत, सही है, गुड गुड। तो फॉर Cl नेगेटिव पीपीटी हमको क्या पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितनी है? 10⁻⁻5, यही निकाला था ना, यही निकाला था। जल्दी जल्दी। therefore concentration of Br negative is equal to Ksp of AgBr upon Ag plus, whether concentration of I negative is equal to Ksp of AgI upon concentration of Ag plus। वैल्यूज रख दें जल्दी से। तो सेकेंड आयन आएगा 10⁻⁻13 अपॉन 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻8 मोलर। और फर्स्ट आयन ये आएगा 10⁻- कितना था, 17 था, कितना था? अरे मैंने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कुछ गड़बड़ करी है क्या? एक सेकंड। कितनी निकाली थी भाई कॉन्सेंट्रेशन अपन ने Cl नेगेटिव के लिए? -9 है ना। एक सेकंड, -5 नहीं, -9 निकाली थी। लेट मी करेक्ट इट, दिस शुड बी -9, -9 मोलर। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4, और इधर -17 अपॉन 10⁻⁻9, तो ये कितना आएगा? 10⁻8 मोलर। तो ये दो वैल्यूज आई सबकी। वैसे तो काफी लोगों ने आंसर दिया था और सही दिया था। यही वैल्यूज आई भाई। गुड गुड, वेरी गुड। लिख लो जल्दी से। बिफोर मूविंग ऑन टू टाइट्रेशन हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम टाइट्रेशंस पर आगे बढ़ जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा मैं, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ हिंट एंड आई वुड लाइक यू टू गेट टू द आंसर। एक बार यहाँ तक लिख लो, फिर अपन एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया है क्या सबने? सबने लिखा? चलें आगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी भी सब हेडिंग लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। ऐसा करके लिख लो, इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन, इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी। इस सब हेडिंग के अंडर अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो कभी कभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी, हम कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो आयन से रिएक्ट करने लगती है। तो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये तो आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, बट सॉल्युबिलिटी में उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं। तो लिखो सवाल, फाइंड आउट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया विच मस्ट बी एडेड, फाइंड आउट द मिनिमम quantity of ammonia which must be added to 1 liter of a solution, to 1 liter of a solution in order to dissolve, in order to dissolve 0.1 mole of AgCl, in order to dissolve 0.1 mole of AgCl, full stop। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है? NH3 forms a complex AgNH3 whole twice positive on combining with Ag plus aqueous। ये उनने आपको दे रखा है। ऑल्सो व्हाट इज गिवन इज गिवन KSP of AgCl is equal to 10 to the power minus 10 and Kf of AgNH3 whole twice positive is equal to 10 to the power 8। ये दो चीजें उन्होंने आपको दे रखी हैं। तो ये क्वेश्चन लिखो, इसमें कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, फिर फाइनल सॉल्यूशन आप मुझे करके लाके दोगे, है ना? हाँ रूपांशु बेटा लिख सकते हो। KF क्या है बेटा? KF है फॉर्मेशन कांस्टेंट, मतलब ये बनाने का जो रिएक्शन होगा उसका, रिएक्शन का ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF। तो मैं भी आपको लिख के बताऊंगा ना कैसे लिखना है, इसका मतलब क्या है मैं भी बताऊंगा, चिंता मत करो। KF स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन कांस्टेंट। अक्षत ऐसा नहीं, मतलब दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनके नाम बहुत पहले पढ़ गए थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो क्यों पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, ये सब आप पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से। ये वैल्यू 10 to the power 8 है ना? ये जनरली आपको अभी तक इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं मिलती थी, बट अब देखेंगे बड़ी वैल्यूज मिलेगी तो क्या होगा, इसमें भी कुछ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। लिखा आपने, सबने लिख लिया क्या? पहले ये बताओ, फिर मैं कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, तो सुनो बच्चों, अपने को अब सॉलिबिलिटी पता करनी है ना?
देखते हैं कैसे पता करेंगे। अपने को दो चीजें दी हैं, एक KSP दिया और एक KF दिया है। तो आप AgCl सॉलिड डिजोल्व करोगे, आपको तो AgCl सॉलिड डिजोल्व करना है ना। AgCl सॉलिड लिया आपने, तो ये पहले टूट के आपको क्या बना के देगा, Ag प्लस एक्वस बनाएगा, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बनाएगा, हाँ या ना। बिल्कुल। इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है KSP, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻10। ये पहला है ना। अच्छा, ये कितना डिजोल्व करना है, AgCl आपको डिजोल्व कितना करना है टोटल में, 0.1। तो आप या तो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो एस, ये सॉल्युबिलिटी बेसिकली 0.1 हमने बोल दी कि 0.1 डिजोल्व करना है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। 0.1 मोल डिजोल्व करना है और 1 लीटर में करना है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं। तो वी वांट 0.1 मोल टू बी डिजोल्व्ड इन 1 लीटर, यही चाहिए अपने को। तो उधर में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की वैसे लिखने जाता, अगर 0.1 डिजोल्व होता तो ये 0.1 और 0.1 होती ना। बट क्या ये 0.1 डायरेक्टली ऐसे घुल सकता है क्या, अगर KSP की वैल्यू 10⁻10 है तो ये घुल सकता है क्या। अपन ने सॉल्युबिलिटी निकाली थी ना, कितनी आई थी सॉल्युबिलिटी इसकी, 10 की पावर में कितनी आई थी बताओ जरा। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर निकालते KSP से, तो सॉल्युबिलिटी अपनी आई थी 10⁻⁻5, मतलब 10⁻⁻5 तक घुल सकता है। अपन चाह रहे हैं 0.1 डिजोल्व हो जाए, तो 0.1 और 0.1 तो नहीं रह सकती, नहीं रह सकती ना। तो इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए देखो क्या हुआ, सुनना। क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड आउट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया, और आगे ये भी लिख दिया कि अमोनिया फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ऑन कंबाइनिंग विद Ag प्लस। इसका मतलब Ag प्लस 0.1 रहेगा क्या यहाँ, क्या Ag+0.1 का 0.1 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसकी अगली रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी, इसको हम रिएक्शन 1 लिख देते हैं। सेकंड रिएक्शन आपकी होगी Ag++ कितने अमोनिया जोड़े भाई, कॉम्प्लेक्स में कितने अमोनिया हैं आपके पास, दो। तो 2NH3 गिविंग यू AgNH3 होल ट्वाइस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसका KF दे रखा है 10⁸ तो ये आपके पास 0.1 था, माइनस कुछ कम करना है, कितना लिख दें, x लिख दें। तो अगर इसको x खत्म होना है तो ये कितना लगेगा आपको, 2x लगेगा। तो ये भी 0.1 माइनस x हो जाएगा, होगा ना। और ये प्रोडक्ट कितना बनेगा भाई, ये कितना बनेगा, x x। तो ये कंज्यूम होने वाला है ना, ये कंज्यूम्ड, ये रिएक्टेड। अच्छा, अब अपने को चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन इस डेटा का यूज करके। तो फ्रॉम रिएक्शन वन हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रिएक्शन वन KSP is 10⁻⁻10 is 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1, इसको हम कुछ मान लेते हैं y।
तो देयरफॉर y विच इज 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 की पावर -9। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत और हो गई यार। यहां तक तो ठीक है। इसको आप पूरा 2x कंज्यूम्ड मान सकते हो क्या, खत्म, ये जीरो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रुको एक सेकेंड, है ना, अपन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। अपन इसको कंज्यूम तो 2x ही होगा, अपन मान लेते हैं एडेड है ए, तो ए एडेड था उसमें से 2x कंज्यूम हो गया, है ना। यहाँ अपन लिख देते हैं लेट NH3 एडेड बी ए। ये बात समझ आती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको जीरो नहीं रख सकते इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, ये तो पता था कि कंज्यूम 2x होगा, लेकिन बचेगा कितना वो तो चाहिए अपने को। बेटा जीरो कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, इक्विलिब्रियम लिखोगे के एफ, तो वो आएगा x अपॉन जीरो इंटू 0.1 माइनस एक्स, तो ये जीरो तो नहीं हो सकता ना। और जीरो होगा भी क्यों, आपने ऐड किया है ए, उसमें से कुछ खत्म होगा ना। तो आप मानोगे पहले कि आपने ए ऐड किया है, उसमें से 2x कंज्यूम कर लिया अपन ने। तो ये यहां तक तो सबको समझ में आ गया था ना, ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, कर लिया था। हाँ। अच्छा, मुझे एक और बात बता दो कि इफ 0.1 माइनस एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, देन एक्स इज अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोलर, 0.1। तो ये बात हम यूज कर लेंगे अभी आगे चल के, है ना। एक काम करो, यहां तक लिख लो, फिर मैं आपको सेकेंड रिएक्शन को यूज करना भी सिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ अभी, एक बार लिख लो, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी। तो एक बार यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि रिएक्शन 1 और 2 को कैसे यूज करना है। जब तुम लिख लो तो मुझे बता देना कि सर डन हो गया ये। लिख लिया सबने? ओके, तो स्पर्श पूछ रहा था सर ये 0.1 अप्रोक्सीमेट कैसे कर दिया, तो सुनो, लिख लो बाकी लोग। ये वैल्यू आपको पता है, आपको पता है 0.1 माइनस एक्स 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो एक्स आपको मिलेगा 0.01 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू आ जाएगी भाई। इसको राउंड ऑफ करके कहाँ पहुंचोगे तुम, 0.1। तुम चाहो तो लिख सकते हो, या इस बात को मतलब समझना सीख जाओ ना, कि भाई ये वैल्यू माइनस होके इतनी छोटी आ रही है, इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी, वेरी क्लोज टू 0.1 होगी। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.1 मान सकते हैं ना, रखेंगे नहीं 0.1। ये बात ध्यान रखना, 0.1 माइनस एक्स में इसको 0.1 नहीं रख सकते हैं एग्जैक्ट। 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू तो पता है अपने को, 10 to the power -, उसको जीरो नहीं करेंगे। बट अगर सिर्फ एक्स रखना हो तो 0.099999 की जगह 0.1 रख सकते हैं, अकेला एक्स जहां रखना हो वहां पे। हम्म। तो इतना हमने रिएक्शन 1 से लिख लिया। तो फ्रॉम रिएक्शन 2, के एफ जो था वो 10 की पावर 8 था,
दिस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, जिसको हमने y मान रखा है ना, ये y जिसकी वैल्यू अपने पास है, तो ये तो ऑलरेडी है, और अपॉन a माइनस टू एक्स आएगा, 0.1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में और a माइनस टू एक्स आएगा। अब वैल्यू रख दे सबकी, कर ही लेते हैं। अब तुमसे होमवर्क में क्या करवाऊँ, सॉल्व ही करवा लेता हूँ मैं। तो 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, क्या कितनी वैल्यू है इसकी, 10 to the power -9। a माइनस टू एक्स तो अपने को पता करना है, का स्क्वायर भी आएगा भाई, a माइनस टू एक्स का स्क्वायर, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भूल गए थे अपन, स्क्वायर आएगा। और ऊपर x की जगह क्या रख सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.099999 की जगह क्या रख सकते हैं, 0.1, 0.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 10 अपॉन 10 to the power 8। तो ये आ गया a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इज 10 to the power 2, विच गिव्स यू a माइनस टू एक्स एज कितना, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, हाँ हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ये 10 to the power 10 नहीं आएगा, ये आएगा 10 की पावर -9, ऊपर गया तो +9 और -1 है, तो ये 8 आएगा। तो ये आ जाएगा 1। तो इससे a माइनस टू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। -1 तो नहीं लेंगे रूट लेने के बाद, therefore a is equals to 1 plus 2x, which is कितना, x को 0.099999 रखने की जगह क्या रख दें हम, 2, बिल्कुल 1.2 मोल्स। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये वाले अप्रोक्सीमेशन सीखने पड़ेंगे कि जब वैल्यू बहुत छोटी हो रही है माइनस की बात, तो इसको जब इसको अकेले रखना है तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 रख सकते हैं, बट माइनस करते वक्त जीरो नहीं रख सकते, उसकी जो वैल्यू होगी वही रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। नहीं नहीं, NH3 गैस नहीं लिया बेटा, NH3 अपन ने पानी में डिजोल्व किया है, वैसे गैस होता है, बट व्हेन यू डिजोल्व इट इन वाटर इट बिकम्स NH3 एक्वस। आप उसको NH3 एक्वस ले सकते हो, या बेसिकली NH4OH लिख सकते हो, NH3 एक्वस इज NH4OH। ओके, तो दिस वाज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। यहाँ क्या किया अपन ने, एक रिएजेंट डाल दिया जिसने प्रोडक्ट कंज्यूम किया, प्रोडक्ट कंज्यूम किया तो रिएक्शन और आगे चली गई। इसको लिख लो, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, AgCl जीरो नहीं होगा बेटा, बट AgCl तो सॉलिड है, तो AgCl सॉलिड की तो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी नहीं है अपने को। यहां तक लिखा तो मैं आपको एक बार ली चैटलेट प्रिंसिपल से बता देता हूँ कि सॉलिबिलिटी बढ़ कैसे गई, मतलब आपने 0.1 मोल AgCl डिजोल्व कैसे करवा दिया। वैसे तो 10 के -5 डिजोल्व होने वाला था, बट हमने 0.1 मोल डिजोल्व करा दिया ना। लिख लिया, गुड बेटा कुहू, अक्षत बढ़िया, बाकी लोग डन। ठीक है, देखो क्या किया अपन ने ली चैटलेट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड, है ना। तो क्या किया अपन ने कि ये वैसे नॉर्मल कंडीशन में घुलता है 10 की पावर -5, बट ये 10 की पावर -5 को अपन ने कंज्यूम किया तो ये और घुल गया, और कंज्यूम किया तो और घुल गया।
तो अपने से यही पूछा था कि इसमें कितना अमोनिया डालें, ए ये कितना डालें जिससे कि ये जो डिजोल्व हो रहा है टोटल शुरू से ही, ये जो डिजोल्व हो रहा है इधर, ये 0.1 डिजोल्व हो जाए। तो अपन इसी को 0.1 लेके चले कि भाई 0.1 डिजोल्व हुआ था, उसमें से एक्स अमाउंट यहाँ रिएक्ट कर गया, ये हमने ए डाला था, तो जब ये एक्स रिएक्ट करा तो ये 2x रिएक्ट कर गया, और इन दो इक्विलिब्रियम की मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो इस बात को, सीक्वेंशियल है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कॉमन आयन वैसा नहीं है। साइमल्टेनियस में क्या होता है, दोनों से एक ही चीज मिल रही होती है, ये मतलब एक प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट आगे यूज हो रहा है। ये अपन ने आयनिक में अभी काफी बार यूज किया है ना, कुछ बनता था फिर वो यूज हो जाता था सेकंड में, HCO3 माइनस वाले केसेस में किया था कई बार, बस वहां ये के की वैल्यू छोटी होती थी। ठीक है, तो आई गेस सॉलिबिलिटीज पर काफी क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर प्रैक्टिस इन क्लास। ऑब्वियसली आपको क्लास के बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी ही पड़ेगी। तो सॉलिबिलिटी पे काफी सवाल आ जाते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस दिस। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, टाइट्रेशंस एंड टाइट्रेशन कर्व्स। लिखें हेडिंग, हाँ जनता, ये जनता में दो चार लोग ही हैं जो ज्यादा रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग क्या करते रहते हैं। रूपांशु बेटा ये बात अपन क्लास के एंड में कर लेंगे, चलो बाकी लोगों के रिप्लाईज भी आना शुरू हुए, ठीक है, गुड गुड। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइट्रेशंस एंड टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशंस एंड टाइट्रेशन कर्व्स। तो भाई रिडॉक्स में हमने टाइट्रेशन पढ़ा था, डायग्राम वायग्राम बना के, तो हम डायग्राम नहीं बनाएंगे दोबारा। हम एसिड बेस के रिएक्शंस जो टाइट्रेशन में होते हैं उनको उनमें अलग अलग कंडीशंस में पीएच कैलकुलेशंस कैसे होंगे, वहां इंडिकेटर वगैरह कैसे बात करेंगे, ये सब बातें अपन करेंगे। रिएक्शंस के किस स्टेज पे क्या मिल रहा है सॉल्यूशन आपको, उसका पीएच कैसे लिखा जाएगा, ये सब अपन सीखेंगे। तो क्वेश्चंस करेंगे अपन यहाँ पे, कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अभी सिर्फ, है ना। ओके श्रेय, तो नंबर वन लिखो भाई, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर वन। गुड गुड, वेरी गुड, जोश में, वेरी गुड। Titration of strong acid with strong base. लिखो, आइडोमेट्रिक आइडिमेट्रिक अपन ने वहां पढ़े थे, यहाँ पर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस पढ़ेंगे, वील स्टडी एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस ये। लिखो क्वेश्चन, 50 ml of 0.1 molar HCl was titrated against 0.1 molar NaOH solution, full stop. Find the pH of the solution obtained on adding the following obtained on adding the following given volumes of NaOH, and then plot pH versus volume of NaOH ग्राफ। ये दो काम अपने को करने हैं। आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या दे रखी है पहले केस में,
वॉल्यूम ऑफ बेस इज 0 ml। सेकेंड केस में वॉल्यूम ऑफ बेस इज 30 ml। थर्ड केस में वॉल्यूम ऑफ बेस इज 49.9 ml। फोर्थ केस में वॉल्यूम ऑफ बेस इज 50 ml। फिफ्थ केस में वॉल्यूम ऑफ बेस इज 50.1 ml। इन 5 केसेस में आपको पीएच कैलकुलेट करना है। ये 50 ml 0.1 मोलर HCl में 0.1 मोलर NaOH की अलग अलग वॉल्यूम्स एडेड के लिए। हाँ, टेम्परेचर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलना है ना। नहीं दिया है मेरे गिवन क्वेश्चंस में, है ना। मैंने अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट मान लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो करो भाई कैलकुलेट। ये तो सब पढ़ चुके हैं अपन, पीएच कैलकुलेशन। तो वो भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो मतलब बहुत ही सिंपल केस होता है। बस कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी है तुमको कि किसकी कितनी है। पहले केस का पीएच तो डायरेक्ट ही बताया जा सकता है मेरे को। नहीं रितेश, 0.1 इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बट क्या होता है कि मतलब 0.1 से ज्यादा फिर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और मोस्टली डेटा आपको इसलिए ऐसा दे दिया जाता है जिससे आपका कैलकुलेशन कंपेरेटिवली आसान हो जाए। नेसेसरी नहीं है कि 0.1 ही हो हमेशा, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द कैलकुलेशंस आर केप्ट इजी। बताओ भाई। पहले केस का पीएच कितना आएगा? 3 कैसे आएगा? पहले केस में आपके पास HCl है, NaOH तो 0 है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितनी है? 0.1 मोलर। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आएगी? 0.1 मोलर। देयरफॉर पीएच कितना आएगा? 1। भाई यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, यहाँ पे तो क्या दिक्कत है? यहाँ तो बेस डाला ही नहीं है अपन ने, 50 ml HCl लिया था और कुछ किया ही नहीं है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको सेकंड केस में। सेकंड केस में आपने HCl लिया और उसमें NaOH डाला, तो पहले तो ये बताओ बनाएगा क्या ये प्रोडक्ट में? जो भी रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कितनी है HCl की? 50, जो हमने शुरुआत में ली है। और NaOH की वॉल्यूम कितनी मिला रहे हैं अपन इसमें? 30 ml। मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मिलीमोल्स बता दो मेरे को। मिलीमोल्स HCl के कितने थे? 5। NaOH के कितने थे? 3। ये तो अभी कुछ नहीं है, रिएक्शन हो गया। ये इनिशियल थे, है ना। अभी फाइनल बताने हैं, तो फाइनल मिलीमोल्स बताने हैं तुमको। किसके खत्म हो गए भाई? NaOH के खत्म हो गए, 0 लिख दें। बेस के कितने लिखने हैं? 2। NaCl के कितने लिखने हैं? 3। पानी तो पानी एक्सेस में है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्सेस में है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब मुझे बताओ, ये जो 3 NaCl है, ये सॉल्ट कैसा है? न्यूट्रल है कि नहीं है? न्यूट्रल सॉल्ट है। ये पीएच को कुछ इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये क्या बच गया तुम्हारे पास? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई अब तुम्हारी? मिलीमोल्स 2 हैं और वॉल्यूम कितनी है? 50 और 30 ऐड हो गए, वॉल्यूम कितनी हो गई? 80 ml। तो ये 1/40 हो गया।
तो क्या अब आप मेरे को इसका पीएच बता सकते हो? लॉग की कोई वैल्यू चाहिए हो तो मैं बता दूंगा। बताओ भाई, पीएच बताओ। तो आई गेस इतना तो अब आप लोगों को लॉग कैलकुलेट करना आ गया है कि पीएच आएगा 1.6। हाँ, इतना आ गया कि नहीं आया लॉग कैलकुलेट करना? नेगेटिव लॉग 140 को लॉग 40 लिखेंगे, 40 को 4 × 10 लिखेंगे तो लॉग 4 प्लस लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 1 आएगा, लॉग 4 को 2 लॉग 2 लिखेंगे, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो 0.6 आएगा। तो पीएच 1.6 आ गया क्या सबका? सबका आ गया? पक्का? ठीक है, लिख लो भाई, ये पहला आंसर आ गया था, ये दूसरा आंसर आ गया है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वाला केस तो करवाया हुआ है मैंने पहले। अब रिएक्शन को थोड़ा कम डिटेल में लिखेंगे, डायरेक्टली मिलीमोल जो बचेंगे और कितने थे वो लिखेंगे, ठीक है? हम्म। तो पीएच निकालो भाई, कितना आता है? श्रेय 3 तो नहीं आएगा, ये करवाया हुआ सवाल है यार। लिखो, रिएक्शन लिखो, HCl है, NaOH है, प्रोडक्ट बनाएगा NaCl प्लस वाटर, इनिशियल लिखो, फाइनल लिखो, लिखेंगे तो मिलीमोल्स ही अपन। तो ये 4.99 है ना, ये खत्म हो गया 0, ये खत्म हो गया, कितना बचा? 0.5 भी नहीं आएगा क्या मतलब? देख ढंग से कैलकुलेशन करो, गड़बड़ कर रहे हैं। 0.01 आएगा। देर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या लिखी जाएगी? 0.01 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी है? 50 प्लस 49.9, तो 0.01 अपॉन 99.9, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.01/100 लिख सकते हैं। तो कितनी आ गई कॉन्सेंट्रेशन HCl की? 10 की पावर, गड़बड़ कैलकुलेशंस, बताओ जल्दी। हाँ, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। देर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितनी लिखेंगे? 10 की पावर -4। देर फोर pH इज इक्वल टू 4। ये आ गया आंसर। अभी फोर्थ केस तो लिख दो यार, मतलब फोर्थ केस का आंसर तो मुझे नहीं लिखना है ना, ये तो मतलब क्या ही बताऊं मैं तुमको। जीरो कौन कह रहा है? pH 0 बोलेंगे क्या? न्यूट्रलाइजेशन हो गया। pH 7, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? फिफ्थ केस और बता दो मेरे को बस। फिफ्थ केस में pH क्या आएगा वो और बता दो। इस बार आपके पास एक्सेस में क्या बचने वाला है? NaOH बनेगा, बेसिक होगा बिल्कुल। फिफ्थ में वॉल्यूम क्या थी? 50.1 थी। वैभव, क्वेश्चन नहीं लिखा तुमने? तो ये पूरा खत्म हो गया, 0, ये बचेगा 0.01। तो अब बचेगी, अब आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH।
जो आएगी 0.01 अपॉन 50 प्लस 50.1, विच इज 0.01 अपॉन 100.1, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.01 बाय 100 लिखेंगे, तो ये 10⁻⁻⁴ आएगा। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी आएगी भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी आएगी? 10⁻⁻⁴, which gives you POH as 4, which gives you pH as, pH कितना आएगा? 10। तो हमने अलग अलग केसेस में कितना कितना pH आ रहा है ये पता कर लिया, राइट? कर लिया कि नहीं कर लिया? बिल्कुल। तो ये कंप्लीट कर लो, अब अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना तो आसान काम हो गया, जब आपके पास pH आ गए हैं सारे, तो ग्राफ तो जल्दी से बन जाएगा। डेटा है आपके पास, पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को कनेक्ट ही तो करना है। हाँ स्पर्श बेटा, देखो ये सब इंडिविजुअली तुमने पहले किया है, बट ये टाइट्रेशन में इसका यूज करेंगे ना, बताएंगे तुमको इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आएगा, फिर इससे इंडिकेटर भी लिंक करेंगे, कुछ सीखेंगे। अभी ग्राफ बना के कुछ समझ में आएगा आपको। किया तो सब कुछ है आपने, तभी तो अभी कर रहे हैं ये सब, ये सारे कैलकुलेशन पहले किया है, इसलिए तो अभी यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। लिख लिया सब? ग्राफ बना लेते हैं चलो जल्दी से। लेट्स मेक अ ग्राफ। वाई एक्सिस पे अपने पास pH है और एक्स एक्सिस पे अपने पास वॉल्यूम है। वाई एक्सिस पे यू हैव pH एंड एक्स एक्सिस पे you have volume of base in ml। तो जब let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है हमारे को ग्राफ को। To 13 and so on, so you 1 3 5 7 9 10 11 13 एंड सो ऑन। तो जब वॉल्यूम ऑफ बेस 0 था तो pH 1 था। है ना? तो वॉल्यूम 0 पे pH 1, और उसके बाद वॉल्यूम 30 पर कितना आया था भाई pH? वॉल्यूम 30 पे pH कितना आया था? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1.6। तो समवेयर अराउंड हियर 1.6 है ना, ये 1.6 ठीक है। उसके बाद 49.9 था अपने पास ना, ये पॉइंट मान लेते हैं 49.9 ml।
और इधर मान लेते हैं 50.1 ml। तो 49.9 पे कितना आया था पीएच? 4। 50 पे कितना आया था भाई? 7। और 50.1 पे कितना आया था? 10, है ना? अच्छा, अगर तुम एनएच बहुत ज्यादा डाल दोगे तो मैक्सिमम कितना पहुंचेगा? जैसे एनएच की जो तुम डाल रहे हो 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, तो 14 कैसे पहुंचेगा? 0.1 से ऊपर हो पाएगी क्या कभी कॉन्सेंट्रेशन एनएच की? 0.1 से ऊपर हो पाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो pOH 1 पहुंच सकता है ना मैक्सिमम। तो पीएच कहाँ तक जाएगा? 13 तक जाएगा, इससे ऊपर कैसे जाएगा? एनएच 0.1 मोलरी तो डाल रहे हो। हाँ या ना जनता? हाँ, 13 इज योर लिमिटिंग केस, है ना? 13 जो है ये आपका लिमिटिंग केस है ना? 13 क्रॉस नहीं होगा। अभी आ जाएगी बात समझ में, रुक जाओ बताता हूँ, पहले ग्राफ बना लें उसके बाद बताता हूँ। तो 1 से स्टार्ट किया, ग्राफ आपका बढ़ा। तो अपन ग्राफ के कुछ पार्ट्स बनाते हैं। तो 1 से 1.6 गया, और फिर एकदम स्टीप जंप आया ना? यू हैड अ स्टीप जंप हियर, passing through these 3 points, pH 4, 7 और 10। 49.9 से 50 में इतना स्टीप जंप आ गया। बिल्कुल, ओनली बिटवीन अ डिफरेंस ऑफ 0.1 एंड 0.1। तो टोटल 0.2 के डिफरेंस में पीएच 4 से 10 चला गया, और फिर ये ग्राफ फ्लैटन आउट हो जाएगा, एसिम्प्टोटिक टू 13। 10 to 13 पीएच हो जाएगा बिल्कुल। पीएच 10 to 13 क्यों होगा? क्योंकि आप जो NaOH ऐड कर रहे हो ये 0.1 मोलर ऐड कर रहे हो। तो इसको कितना भी ऐड कर दो, क्या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से ऊपर जा सकती है क्या? जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.1 से ऊपर जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी ना। तो लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है? 0.1। तो 0.1 मोलर पर पीएच कितना आता है? 13 आएगा, क्योंकि pOH 1 आएगा। तो 13 को टेंड करेगा, टच नहीं करेगा, क्योंकि आप जो NaOH ऐड कर रहे हो 0.1 मोलर डाल रहे हो। आ गई बात समझ में? जो मैं कह रहा था यहाँ पे टेंडिंग वाली बात। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो, इसको टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। अब ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो अपन जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमको पता नहीं होता कि आपका जो NaOH है या HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन पता थी इसलिए आपने पीएच निकाला। उल्टा काम होता है, आप टाइट्रेशन कराते हो और आप देखते हो कि इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास वॉल्यूम कितनी आ रही है। तो एग्जैक्ट 50 नहीं आएगी, कुछ भी आ जाए आसपास तो भी काम चल जाता है। 49.9 आए या 50.1 आए, आपको लगभग कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है। तो आयुष बेटा, ये आपने तो कैलकुलेट की नहीं है, इक्वेशन निकालने की जरूरत भी नहीं है इसकी, है ना? नो नीड, है ना? अक्षत आज या कल बेटा, आज या कल में कर लेंगे इसको। तो ये ग्राफ बना लिया सबने, इसमें मार्क कर लेना, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट।
इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट लिखो, एंड पॉइंट मत लिखो, क्योंकि टाइट्रेशन में आपको एग्जैक्ट 50 तो नहीं मिलता। इक्विवेलेंस पॉइंट आपका 50 पे आ जाएगा। और आपका होमवर्क ये है कि ग्राफ अगर आपका उल्टा बनाया जाए तो क्या होगा। ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस अगर उल्टा करते तो क्या होता है। NaOH में अगर आप HCl डालते तो कैसा दिखेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ से अपन करेंगे इंटरप्रेट बेटा, भी काफी सारी बातें बताएंगे। इंडिकेटर्स पर जब आएंगे तब अपन इस ग्राफ का यूज करेंगे। तो इससे हमको ये जरूर समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस पॉइंट के पास एक काफी स्टीप जंप मिल जाता है। देयर इज अ जंप क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसका यूज करके हम कैसे एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको इसका ग्राफ बनाना है कि कैसा बनेगा, वैल्यूज नहीं निकालनी है। आपको बताना है कि जैसे ये ग्राफ 1 से शुरू होके ऐसे 13 को एसिम्प्टोटिक हो रहा है और इक्विवेलेंस पॉइंट का जंप है, तो आपको यहां बताना है कि उल्टे केस में क्या होगा। अगर आपके पास आपने NaOH 0.1 मोलर में, अगर आपने NaOH 0.1 मोलर में ऐड किया है HCl 0.1 मोलर, तो वॉल्यूम्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस एक ग्राफ का स्केच बनाना है कि कैसा बनेगा। ठीक है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, आपको बनाना है पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl यानी वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये बनाना है। नहीं नहीं, पैराबोला हाइपरबोला कुछ भी नहीं है, चेंजिंग कर्व है बेटा। इट्स नॉट अ पैराबोला, इट्स नॉट अ हाइपरबोला, इट्स अ चेंजिंग कर्व। ठीक है, उसका स्लोप चेंज होता रहता है। हाँ पुष्कर सही है। चलो, तो ये होमवर्क है। वील ट्राई टू फिनिश ऑफ titrations in our next class, तो we'll almost be done। थोड़ा बहुत हो सकता है छोटी मोटी बातें रह जाएं, तो in next 1 or 1.5 lecture we'll be done with ionic equilibrium। ओके, ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थ्योरी को।